हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ इसी वीक में ओपन होने जा रहा है, जो होने वाला है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो सिर्फ फिर से एक ऐसा फैक्टर होने वाला है जिसकी वजह से ये आईपीओ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। जो फैक्टर होने वाला है जीएमपी, क्योंकि इसकी अच्छी डिमांड हमें ग्रे मार्केट में देखने को मिल रही है। बट उसके अलावा हमें काफी सारे इफवर्ट वाले पॉइंट इस आईपीओ में देखने को मिले हैं। तो उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आज के दिन मेरा कोई भी इसमें फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेंगे सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर एंड किस तरीके से होगा मेरा फंड मैनेजमेंट, तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जो आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी SIP हमारे थ्रू ओपन करवाते हो तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आईपीओ के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में। काम की बात करते हैं तो ये डेवलप करती है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम फॉर द इंडियन रेलवे कवच प्रोजेक्ट। मतलब कि ये इस कंपनी का पहला काम होने वाला है, जहां पर इनहेंस किया जाता है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी फॉर पैसेंजर्स। और उसी के साथ साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है केबल्स की विद एन इलेक्ट्रिकल बीम इरिडिएशन सेंटर। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पंजाब के मोहाली में होने वाली है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपिंग होती है स्पेशलिटी केबल्स एंड हार्डवेयर की फॉर द ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग डिवीजन। एज ऑफ अक्टूबर 31, 2024 कंपनी के पास 295 एम्प्लॉयज होने वाले इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, रेलवे सिग्नलिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन सेंटर में एंड कॉर्पोरेट फंक्शन में। ओवरऑल में काम वाइज बात करते हैं, सेगमेंट वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बट अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले कंपनी के जहां डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स में ना कोई सीन एक्सीडेंट हुआ था, जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीन हमें देखने को मिला। और ये मैटर काफी ज्यादा एक्सकेलेट भी हुआ है। और आगे आने वाले टाइम में अगर इसके रिलेटेड कोई भी सीन होता है तो वहां पर कंपनी का कहना है कि उसकी वजह से हमारे काम पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऊपर कुछ लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स होने वाली है, इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट वन ऑफ द प्रमोटेड डायरेक्टर, जो फिर से हमारे लिए एक अनदर इंटरनल रिस्क फैक्टर हो जाता है, जिसे आप डिटेल में जहां पर स्टडी आउट कर सकते हैं। कंपनी की एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है जो मोहाली में होने वाली है, और ऐसे में वहां पर किसी भी तरीके से काम रुकता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, डिसास्टरकली हो, या फिर पंजाब में सिनेरियो क्या हो रहा है, क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ, तो वहां पर काफी ज्यादा आजकल धरने लगते हैं या फिर स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से रोड्स वगैरह जाम हो जाते हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके से काम रुकना इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में या कंप्लीट शटडाउन होना, फिर से हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और इसी रीजन की वजह से ना पंजाब से कुछ इंडस्ट्रीज कहीं और भी शिफ्ट कर रही है, और ऐसा इस सिनेरियो में भी देखने को मिलता है। तो जो शिफ्टिंग का भी खर्चा होगा नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, तो वो भी कंपनी के ऊपर ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होने वाले हैं। अब अगर हम आगे देखते हैं तो वहां पर कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर्स। आप चेकआउट कर सकते हो 2024 के पहले 9 मंथ का पीरियड यहाँ पर दे रखा है, 2023 फाइनेंशियल ईयर का, 2022 का एंड 2021 का। टॉप 10 से जनरेट होते हुए देखने को मिला 76% का, 77% का, 58% का रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली टॉप 5 से देखा है लार्जेस्ट कस्टमर से भी हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इनका कोई भी मेजर कस्टमर इनसे नाराज होता है, किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो वहां पर फिर से हमें इसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। और किसी भी कस्टमर्स के साथ इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पास्ट ईयर्स में हमें यहाँ पर कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले, आप जहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के सप्लायर्स की बात करते हैं तो टॉप 10 सप्लायर से जो भी इनका माल आता है,
तो 9 पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2023 में आता है 95% के करीब का, 2023 में 86% के करीब का एंड 2022 में 90% के करीब का। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर सप्लायर इनसे नाराज होता है, किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो फिर से हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 7 जनवरी को, क्लोज होगा 9 जनवरी को, अलॉटमेंट 10 जनवरी को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 13 जनवरी को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 14 जनवरी की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 275 से 290 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। हमें तो अप्लाई करना है 290 रुपीज भी को, ये IPO भी इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। टोटल इशू साइज है 290 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। BSE NSE दोनों पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का एंड HNA में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में 1 लोट पड़ेगा 50 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,500 रुपीज की। स्मॉल HNA में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,03,000 की एंड बिग HNA में 69 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,05,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर मोहित वोरा, अमित धावन, अमृत सिंह रंधावा, रुपिंदर सिंह, विशेष अब्रोल एंड विवेक अब्रोल, एकजोत सिंह, राजवीर सिंह रंधावा कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 93.33% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 70% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर फिर से हमें कुछ इवर्स वाले पॉइंट देखने को मिले जिसे हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में था 112 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुका है 149 करोड़ का। एक हल्की फुल्की सी स्टेबल सी ग्रोथ हम बोल सकते हैं। रेवेन्यू 2022 में था 104 करोड़ का, 2023 में 152 करोड़ का, 2024 में हल्का सा डिप देखने को मिला और 152 करोड़ ही देखने को मिले हैं। फर्स्ट 2 क्वार्टर में 65 करोड़ का, जहां पर हमें हल्की फुल्की इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल में इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट नहीं है। हाँ, बट हल्की फुल्की हम डिसेंट सी ग्रोइंग रेट बोल सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 1.94 करोड़ का, 2023 में 13.9 करोड़ का, 2024 में 14.71 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में हमें लॉस देखने को मिला 12 करोड़ का, जो हमारे लिए सबसे बड़ा इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट होने वाला है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें इस फाइनेंशियल ईयर में जहां पर लॉस देखने को मिला है। नेटवर्थ 34 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 4 करोड़ का और कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग होने वाली है 98 करोड़ की। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते तो यहाँ पर अच्छे फाइनेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, हालांकि मैं इसे थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही लेके चलूंगा कि कंपनी के फाइनेंशियल हमें यहाँ पर ओके टू मॉडरेटली नेगेटिव देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है जी IPO, तो इनको फंडिंग चाहिए लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। थर्ड, इनको रीपेमेंट्स वगैरह करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की जो कंपनी ने ले रखी है। फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। अब अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो 2025 के बेसिस पे जो पहले 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया वहां पर तो हमें दिक्कत देखने को मिली क्योंकि कंपनी लॉस में है। तो वहां पर 2024 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑन इक्विटी 33% का अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 26% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का काफी ज्यादा होने वाला है, जो इस कंपनी का हमें अनदर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9.68% का अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 19.73 की। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो ये IPO में काफी ज्यादा महंगा देखने को मिलने वाला है। EPS प्री IPO 4.9 की कम है, PE प्री IPO 59 की, पोस्ट IPO का तो कोई फायदा नहीं क्योंकि लॉस में होने वाले तो हम वहां पर निकाल ही नहीं सकते। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल्स भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट वहां पर हल्की फुल्की दिक्कतें देखने को मिले, जैसे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर करनेक्स माइक्रो सिस्टम जो खुद लॉस मेकिंग है, HBL पावर सिस्टम 61 का पी, अपार इंडस्ट्रीज 49 का पी, पॉलीकैब इंडिया 64 का पी। अब अगर हम इसके GMP की बात करते हैं जो इसका काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, और मैं भी सरप्राइज हूँ कि कंपनी को इतना स्टडी करने के बाद इतना अच्छा GMP क्यों देखने को मिल रहा है। खैर, जो भी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, 62% के करीब का देखने को मिलने वाला है।
अब अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं, क्योंकि अनदर इसका नेगेटिव पॉइंट होने वाला है वैल्यूएशन, तो 2025 एंड 2024 डाटा के अकॉर्डिंग ये कंपनी अपना आईपीओ सस्ता नहीं ला रही है और वहां पर हमें ये आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आते हुए देखने को मिल रहा है। बट हमने जहां पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।